अच्छा, पिछला वीडियो जो बनाया है कि मैया की बॉटल कौन सी ले, तो जो मैया का पानी लेके हम जो घुमाएंगे पूरी परिक्रमा में और उसको जब पूजन करेंगे और परिक्रमा जब अपनी ख़त्म होती है तो वही ओंकारेश्वर में जाके जल चढ़ाना जिसको बोलता है, तो वही पानी वही जल हम ओंकारेश्वर में, ममलेश्वर में और जहाँ से आपने संकल्प लिया वहाँ पे चढ़ाते हैं। वो आपकी इच्छा है, आपको जाना है नहीं जाना है, क्योंकि आजकल तो ओंकारेश्वर में और ममलेश्वर में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। मतलब एक इतनी भीड़ होती है कि और आपको कोई स्पेशल लाइन नहीं रहती है कि आप परिक्रमावासी हो तो आपको अलग लाइन से जाके कुछ मिलेगा, कुछ भी नहीं होता है। तो आपकी जैसी बुद्धि चलेगी आप वैसे करिएगा। दूसरा ये था कि ओंकारेश्वर जो है वो एक्चुअल ज्योतिर्लिंग नहीं है। ज्योतिर्लिंग जो गजानन महाराज मठ के पीछे जो है ममलेश्वर वही ज्योतिर्लिंग है, लेकिन सामने जहाँ की ओंकार मान्यता परिक्रमा है 7-8 किलोमीटर की, जो बड़ी सब लोग करते हैं, जो बड़ी परिक्रमा करे ना करे लेकिन ओंकारेश्वर दर्शन लेने जाते हैं तो वो जो परिक्रमा करते हैं तो वो जो द्वीप जो है उस साइड से उस तट पे वो मांधाता राजा जो है उनकी नगरी थी और उन्होंने वो ओंकारेश्वर का मंदिर बनाया था और वो बाद में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। लेकिन एक्चुअल में ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग नहीं है, ज्योतिर्लिंग सिर्फ ममलेश्वर है। और ओंकारेश्वर में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, जबकि ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग होके भी ममलेश्वर में भीड़ कम रहती है। तो आपको देखिए आपको कैसा लगे, आपके बुद्धि को जो पटे, मैया आपको जैसी बुद्धि दे वैसे आप करिएगा ज़रूर। दूसरी बात है कि हम जब चल रहे थे, मैंने जब शूलपाणी में थी तब धड़गांव करके आता है, बड़ा सा वो तहसील है। तहसील मतलब महाराष्ट्र में तालुका बोलते हैं जिसको, जो तहसील है। तो वहाँ पे एक बाबा जी मिले थे, उन्होंने बोला था कि आप परिक्रमा करते हो आप लोग, लेकिन आप लोग जो बच्चों को चॉकलेट्स देते हो, हमारे बच्चे बीमार पड़ते हैं, इतने दिन में चॉकलेट खाते हैं, रोज़ खाएंगे तो बीमार पड़ते हैं। हमने वीडियोस निकाले और लेकिन फिर भी आपके लोग सुनते नहीं हैं। और ये बात सच है, क्योंकि मेरे साथ एक बाबा जी चल रहे थे और मैंने उनको बोला कि उन बाबा ने ऐसे बोला, लेकिन वो सुनते ही नहीं थे। पहले दिन से आखिरी दिन तक उन्होंने बाट ली, चॉकलेट दी और बच्चों को दी। देखिए बच्चों को देते हैं वो सब ठीक है, मतलब मेरे वीडियोस आएंगे ना तो उसमें आपको दिखेगा कि वो बाबा जी वीडियोस निकाल रहे हैं, दे रहे हैं। मैं वीडियोस इसलिए निकाल रही थी कि उनकी बेटी के लिए कि उसको रोज़ एक पापा को देखे, उनको थोड़ा अच्छा लगे, उसके लिए मैं उनको वीडियोस निकाल के मैं उनकी बेटी को भेजती थी। लेकिन वो मैंने काफ़ी रील में लिया हुआ है। लेकिन अगर वही लोग बोल रहे हैं ऐसा कि आप लोग चॉकलेट तो दे देते, देखिए ऐसा कोई बच्चों को चॉकलेट देने से कोई पुण्य मिलेगा परिक्रमा में, ये ऐसा नहीं होता है। वो बाबा जो बोल रहे थे सुनिएगा, तो बोल रहे कि इतनी चॉकलेट्स खाते हैं, गोलियां, उनका पेट खराब होता है, उनको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ता है, हमको ज़्यादा खर्चा आता है और हमने वीडियो निकालने के बावजूद भी आपके लोग नहीं मानते हैं। तो आप लोगों को बताइए कि चॉकलेट बांटने से कोई पुण्य नहीं मिलता है। तो देखिए मेरे तो कोई ये नहीं है, लेकिन वो बाबा जी ने जो बोला था वो मैं कन्वे कर रही हूँ मैसेज आपको कि प्लीज़ ऐसा ना करें कि चॉकलेट। और मैंने पहली परिक्रमा में तो देखा था, मतलब पहली परिक्रमा और दूसरी परिक्रमा में ये है कि जितने परिक्रमावासी बढ़ रहे हैं ना, उसने मांगने वाला वर्ग बना दिया है। मतलब ऐसा नहीं कि जो बच्चे रहते हैं वो गरीब ही रहते हैं, मतलब हर दौड़ के आते हैं। एक बार एक बच्चे का एक्सीडेंट होते बच्चा था कि बच्चों को समझ में थोड़ी आता है कि गाड़ी आ रही है, उनको तो चॉकलेट दिख रही है सामने और दौड़ रहे 2-4 आएंगे तो हमें मिलेगी, हमें नहीं मिली, तो इस चक्कर में वो दौड़ जाते हैं। तो 2-4 बार ऐसे हुआ था। तो मुझे ऐसा लगता है कि पुण्य तो नहीं मिलता है, लेकिन अगर बच्चों को कुछ हुआ तो पाप के धनी ज़रूर बनेंगे, पहली बात तो। दूसरी बात तो ऐसी है कि मतलब इतनी आदत बच्चों को लगी हुई है ना कि 8 से 9 महीने का बच्चा जो जस्ट स्टार्ट ही किया होगा उसने चलना, और वो आया बात तो करने आती नहीं और मेरे सामने, मतलब इतनी आदत बच्चों को लग गई है। और जो सही में अच्छी आदत नहीं है, परिक्रमा की वजह से गंदी आदत लगी है लोगों को। एक मांगने वाला वर्ग तैयार हुआ है और सही में सीधा मांगते हैं, पैसे दो, 10 रुपये दो। बड़े लोग शूलपाणी में तो 15-16 साल की लड़कियाँ, पैसे दो, 10 रुपये दो। मेरे पास स्कूल जाती हो? हाँ। तो स्कूल में मास्टर नहीं बोलते ऐसे मांगते नहीं है किसी से, तो फिर चली गई।
मतलब क्यों? क्योंकि हम देते हैं। हमको काफ़ी परिक्रमा से को ऐसा लगता है कि परिक्रमा में है, मना किया तो पाप लगेगा, मैया को गुस्सा आएगा। मैया को गुस्सा क्यों आएगा? मुझे ये बात बताइए, है ना? और ऐसा जब अब हमें लगता है ना कि हमें हमारी भी कोई ज़िम्मेदारी है, तो अगर ज़िम्मेदारी आपको लगती है कि हम वहाँ पे चलते हैं और हमारी कोई ज़िम्मेदारी है, तो कुछ अच्छा काम करिए वहाँ के लिए, उनके लोगों के लिए अच्छा काम। एक चॉकलेट देने से हमारी ज़िम्मेदारी ख़त्म नहीं होती है ना? दूसरी एक बात जो थी कि वही बाबा जी थे। हनुमान जयंती थी और हमें गाँव शहर तहसील था। कलिंगड़ वाला उसने हमें गन्ने का जूस पिलाया, कलिंगड़ वाले ने कलिंगड़ खिलाया। अब उनको याद आया कि आज तो हनुमान जयंती है, तो बंदरों को मुझे कुछ खिलाना है। और वो बेचारा कितना समझा रहा है उनको कि ऐसा मत दीजिए, कलिंगड़ लेके खिलाऊंगा, मत दीजिए, क्योंकि आप तो देके जाएंगे, उसके बाद वो कलिंगड़ लेके भागेंगे, मेरा बिजनेस ठप हो जाएगा, मेरा नुकसान हो जाएगा। और सुन ही नहीं रहे थे। कितना समझाया, नहीं उसके बाद तो नहीं, मुझे नमकीन ही देना है, मुझे यही देना है, मुझे वही देना है। एंड में जाके उन्होंने वो बिस्किट का पूरा उधर ही बिस्किट का पैकेट फेंका और वो बंदर ने लिया भी नहीं। लेकिन ये बंदरों को आदत हम लगा रहे हैं ना। हम तो कोई पुण्य नहीं है मिलने वाला है कि भाई हनुमान जयंती है तो बंदरों को कुछ डालेंगे तो हमें पुण्य मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। प्लीज़ ऐसा मत करिए। और वो बेचारा विनती कर रहा है क्योंकि काफ़ी सारा बड़ा है इसमें, उसके खुले में वाटरमेलन्स कलिंगड़ थे, खरबूजा थे। और आपको तो पता है बंदर तो कुछ भी लेके भाग जाते हैं अगर उनको आदत लग जाएगी। तो उन बंदरों को आदत नहीं थी, तो वो वही बोल रहे कि नहीं है आदत, तो मेरा सामान सेफ़ है, तो आप उनको आदत मत लगाइए। कल को वो मेरे बड़े बड़े कलिंगड़ जो है खरबूजे लेके जाएंगे तो मेरा कितना नुकसान होगा। वो बेचारा हाथ जोड़ रहा था, लेकिन नहीं। सो प्लीज़ ऐसा मत करिए कि हम तो बस एक वहाँ से कितना देर, एक आधा घंटा बैठे, उधर से गुजरने वाले, हमको तो वहाँ रहना नहीं है। लेकिन जिनको बिज़नेस कर रहा है, जिनको वहाँ पे बैठना है, उनको कितनी परेशानी होगी, है ना? तो प्लीज़ ऐसा मत करिए। आपने अगर हनुमान जयंती में बंदर को कुछ खिलाया नहीं तो आपको कोई पाप नहीं लगने वाला है। और पढ़े लिखे लोग अगर ऐसा सोचेंगे तो फिर उससे उनके से अच्छा तो वो खरबूज बेचने वाला अनपढ़ अच्छा था। आई मीन सॉरी, वो अनपढ़ इसलिए नहीं बोल रही कि वो है, लेकिन वो पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसको इतना समझ थी कि ऐसा नहीं करते हैं, है ना? वो बेचारा बार बार विनती किए जा रहा था और हम बस नाम के पढ़े लिखे हैं। और अगर ऐसी सोच है हमारी और हमारी वजह से और किसी को ऐसी तकलीफ हो रही है उधर जाके, तो मतलब ही नहीं है कुछ परिक्रमा का, है ना?